सभी का इस YouTube चैनल जीएस विद राहुल पर, और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक और लेक्चर इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, जिसका नाम है पबेट पीडिया 365 करंट अफेयर्स फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। और ये लेसन प्रस्तुत करूँगा मैं राहुल। ये सीरीज़ आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये होने जा रहा है पार्ट नंबर 7। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप उन पुराने सेशंस को देख सकते हैं, जहाँ पर हम लिंक करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के करंट अफेयर्स उसके बैकग्राउंड के साथ, यानी कि थिंकर्स और बाकी थियरीज़ के साथ, ताकि आप उन चीज़ों को एग्जाम्पल में यूज कर सकें। आपके पेपर 1 और पबेट ऑप्शनल में जो स्टैटिक होता है वहाँ पर आप एग्जाम्पल में करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, और साथ ही साथ पेपर 2 में आप थिंकर्स के साथ लिंक कर सकते हैं चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ अगर है तो कौन से थिंकर से और कौन सी थियरीज से लिंक होगी। तो हम यहाँ कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हैं, करंट और स्टैटिक को जोड़ते हैं, डायनामिक और स्टैटिक पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करते हैं। तो ऐसी कोई मैगजीन नहीं आती है मार्केट में, दैट्स वाई मैंने इस सीरीज को नाम दिया है पबेट पीडिया 365। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। 2 टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कशन में लेंगे। पहला टॉपिक है आपका GIMS। ठीक है, क्या टॉपिक है? GIMS। GIMS बेसिकली मीन्स गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ GIMS। बेसिकली ये चीज़ है क्या? ये एक तरीके का व्हाट्सएप है, जैसे व्हाट्सएप होता है आपका, उस तरीके से ये चीज़ है। यानी ये एक सिस्टम है, एक मैसेजिंग सिस्टम है व्हाट्सएप की तरह। किस में काम आएगा? जैसे व्हाट्सएप तो एक भी प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट एक एंटिटी है, लेकिन अब गवर्नमेंट का अगर चीज़ यहाँ पे होगा, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को शेयर करेगी, तो वो चीज़ लॉन्ग रन में हम नहीं सोच रहे हैं। हम सोचते हैं चलो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा बहुत ज़्यादा हो सकता है डिफेंस का डेटा हो, या हो सकता है सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा हो, तो व्हाट्सएप पर आप नहीं कर सकते। बिकॉज द थिंग इज कि व्हाट्सएप यहाँ पे हमें पता है डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है इंडिया के पास। आपको पता है, लिंक करो चीज़ों को कि क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अभी श्री कृष्णा कमेटी भी बनी थी, उसने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन भी बताए थे। वो सारी चीज़ें आपको पता है बैकग्राउंड में चल रही हैं। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कॉल्ड व्हाट्सएप और टेलीग्राम और वट एवर। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव देयर नाउ दे हैव देयर देसी व्हाट्सएप। तो ये अपना देसी व्हाट्सएप लेके आए एक तरीके का। ठीक है, देसी व्हाट्सएप है, ये है GIMS। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम इंटर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री, ओके, या फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए GIMS का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा ये जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है ये NIC ने किया है। तो आप बेसिकली किसी आंसर में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बताऊंगा मैं कैसे, और ये सेफ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब जो थोड़ी सी टिपिकल चीज़ और जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप इसका यूज क्या करोगे? GIMS तो चलो ठीक है हमने पढ़ लिया, बहुत से लोगों ने पहले से पढ़ा था, तो नया क्या है? नाउ लेट्स लिंक दिस थिंग विद योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लिंक करते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं बहुत ही अच्छे से। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए दैट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड, अगर पेपर 1 की तरफ जाओगे तो यू विल गेट कि एक टॉपिक है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आपको डिसीजन मेकिंग, आपको और बाकी सारी चीज़ें, मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, और आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन वो पार्ट है जो GIMS से डायरेक्टली लिंक कर रहा है। GIMS मैं थोड़ा सा चीज़ों को धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि ये आपकी जो लेटेंट जो मेमोरी है उसमें अच्छे से जाए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से हम लिंक कर पाएंगे। कम्युनिकेशन से कैसे लिंक कर पाओगे? लेट मी लिंक दिस थिंग कि अब कौन कौन से थिंकर हैं जो यहाँ पर रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लिंक कीजिए हेनरी फयोल से। हेनरी फयोल ने क्या किया था? हेनरी फयोल ने आपका दिया था गैंग प्लैंक, फयोल गैंग प्लैंक या लेवल जंपिंग मॉडल। दिस मॉडल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, गैंग प्लैंक आपको पता है कि ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशन है और मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो दैट ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और ये वाली लाइन जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। लेकिन जब कोविड-19 चल रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, यानी जो वो अभी मैम आती थी प्रेस ब्रीफिंग अगर देखते होगे तो आपको पता होगा, और हेल्थ के जो लव अग्रवाल जी जॉइंट सेक्रेटरी थे, ये लोग आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ। लेकिन अगर आप नॉर्मल चीज़ों को देखें, ये लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं भाई? अगर नॉर्मल हायरार्की देखो तो इनके ऊपर जैसे हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर हेल्थ जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर और सेक्रेटरीज होंगे, फिर ऊपर सबसे जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, फिर मिनिस्टर होंगे, फिर ऊपर पीएम होंगे, फिर दूसरी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री में अलग हायरार्की होगी। सो हाउ दे आर कमिंग टुगेदर? वो एक साथ प्रेस ब्रीफिंग क्यों कर रहे हैं? सो दिस इज नोन एज फयोल गैंग प्लैंक, कि दो अलग अलग हायरार्की के लोग एक साथ आ रहे हैं। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो फयोल के यहाँ पर गैंग प्लैंक से आप लिंक कर सकते हो। तो ऐसा ही GIMS है। GIMS अगर कोई आप आंसर लिख रहे हो, यू कैन यूज दिस थिंग कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, ये चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा आप थिंकर लिंक कर सकते हो आपके चेस्टर बर्नार्ड को। बर्नार्ड इसलिए लिंक कर सकते हो, बर्नार्ड ने एक बात कही थी और बहुत ही प्यारी बात कही थी। बर्नार्ड ने ये कहा था दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, अगर वो समझ नहीं आएगा तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। अथॉरिटी नहीं रहेगी ऐसा उन्होंने कहा था क्योंकि कम्युनिकेशन समझ में नहीं आया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था बिकॉज बर्नार्ड जो है वो अथॉरिटी के बारे में बहुत बोले हैं। जैसे आपने पता होगा आपको एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दी थी, और उन्होंने बोला था दैट एक्सेप्टेंस तभी होता है जब आपकी 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। पहली कंडीशन है IPCC, ठीक है, यानी कि इंटेलिजिबिलिटी, आपके पास इंटेलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर पी का मतलब है आपका जो भी बेसिकली पी का मतलब रहता है कि जो है वहाँ पे फिज़िकल और मेंटल जो भी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी और कंप्लायबिलिटी, तो ये सब होना चाहिए, या जोन ऑफ इंडिफरेंस में ऑर्डर आना चाहिए, और तीसरा ग्रुप बिहेवियर। तो ये सब बेसिक्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी और कंप्लायबिलिटी, और ये सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो। और बर्नार्ड को दूसरी तरीके से भी जोड़ सकते हो, एक तरीका नहीं है। बर्नार्ड ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी दिए थे। बर्नार्ड ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी दिए थे, जो आपके मैट्रिक बताता हूं, DFCC ANA, अन्ना, ठीक है, अन्ना, और DFCC का मतलब कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है एप से मतलब है फॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट के अलावा कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल से, ठीक है। इसके अलावा ANA का मतलब है ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए कम्युनिकेशन। इंटरप्टेड, नॉट टू बी इंटरप्टेड, इट मीन्स N का मतलब है नॉट टू बी इंटरप्टेड, और A का मतलब है कि जो अथॉरिटी वगैरह है वो चीज़ से मतलब है, ठीक है। तो ये सारी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप इन चीज़ों को लिंक करिए आपके GIMS के साथ। इसके अलावा और भी थिंक करें, जैसे साइमन और बर्नार्ड ने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये चीज़ हो जाएगी कि अथॉरिटी नहीं रहेगी, ये बोला था। साइमन ने एक और लेवल आगे जाके ये बोल दिया था कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी, बिकॉज आप फिर इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाओगे लोगों को, और जब इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे तो ना डिसीजन होगा ना कुछ होगा। तो ऐसे करके साइमन ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की थी। और लास्ट में और बाकी थिंकर्स थे, आप इसको और चीज़ों से जोड़ सकते हो, जैसे पिफनर थे, PFIFFNER। ये सब रेलिवेंस है इनका कि इन्होंने बोला था, मान लो कोई कोट आ जाए जैसे कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो पिफनर ने बोला था दैट ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज नथिंग बट यू कैन से इट एज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, हार्ड बोला था, तो हो सकता है यूपीएससी ऐसा कोई कोट पूछ दे, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो विफनर वाले में कि GIMS बेसिकली इट इज़ शोइंग द रेलिवेंस के कितना ज़रूरी है। ऐसे ही और भी थिंकर थे, कोई हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला कम्युनिकेशन को, एक और थिंकर थे उन्होंने इसको ब्लड स्ट्रीम बोला था, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसे चीज़ों को याद रख सकते हो। और अगर कीवर्ड्स के तौर पर नज़र डालें जो आप आंसर राइटिंग में यूज करोगे, तो कीवर्ड ये है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो, अभी यहाँ किसकी बात हो रही है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होगा। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन एंटीडोट होती है। जैसे हम अभी कोरोना की एंटीवायरस एंटीडोट ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रोपी जो आती है उसके लिए एंटीडोट होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज लाइक अ एंटीडोट टू एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि रैंडमनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे एंट्रोपी आएगी, मतलब रैंडमनेस आएगी, इधर उधर भागेंगे लोग, है ना, इधर उधर हड़बड़ा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो फिर अगर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, यानी उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, सो व्हाट विल हैपन कि वो उनकी जो भागने दौड़ने वाली जो टेंडेंसी है, जो एंट्रोपी है, जो रैंडमनेस है, जो डिग्री ऑफ परेशानी है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट, और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करना ही कम्युनिकेशन हो जाता है। इसी वजह से कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, लेट मी शो विद डिफरेंट कलर। कम्युनिकेशन को कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इन्फॉर्मेशन की मेथोडोलॉजिकल प्रोसेसिंग या मेथडिकल प्रोसेसिंग ही कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस इज हॉलमार्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जो कीवर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स जो आपको हायर लेवल स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी हायर लेवल बुक्स जैसे मोहित भट्टाचार्य एंड ऑल, तो आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो आपकी आंसर राइटिंग में। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। और इसके अलावा चलो एक टॉपिक तो हो गया, इसके अलावा एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन को परसेप्चुअल प्रोसेस भी बोलते हैं। परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से स्टीरियोटाइपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन। यानी कम्युनिकेशन जब कोई भी करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आपके मन में पहले से मेरे प्रति कुछ एक होगा, कोई एटीट्यूड होगा, जो आप जीएस में पढ़ते हो, GS4 में, एथिक्स एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी। तो एटीट्यूड क्या होता है कि आपका पहले से कोई एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर, है ना। तो पहले से एक एटीट्यूड है कि अगर राहुल का वीडियो आया है, राहुल सर का वीडियो आया है, तो आज कुछ पवेड में अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो आप उसमें अपने आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन फिर ईजियर होगा। और जबकि कोई ऐसे सोचे कि अरे यार ये फिर से वीडियो लेकर आ गया, ऐसे कोई सोच रहा हो, तो पहले से अगर वो माइंडसेट है, फिर वीडियो में जो कम्युनिकेशन है वो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, अगर कोई आपको पॉलिटिशियन कोई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर पहले से एक एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के लिए, परसेप्शन पहले से होगा। परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब यही है दैट पहले से कुछ होगा। या जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी नेता से नफरत करते हो, लेट्स से किसी पॉलिटिशियन को, आपको कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है, फिर क्या होगा, फिर वो भले कितनी भी अच्छी बात करे, तो यू विल गेट, आपको अपने मन में ऐसा आएगा कि यार ये तो बस ऐसे ही ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। ये सुना होगा आपने, सुना होगा डायलॉग, है ना, कि ये सरकार मिलकर हमें, ये गवर्नमेंट हमको मिलकर पागल बना रही है, ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं, क्योंकि वो परसेप्चुअल प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज परसेप्चुअल प्रोसेस, ठीक है। अब फिर अगर वो पर्टिकुलर लीडर भले ही आपके सामने कुछ भी कर दे, यू विल से दिस थिंग कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जो उस पर्टिकुलर लीडर को पसंद करते हैं, फिर आप उनको कुछ भी करिए, ठीक है, आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप स्कीम लाइए, दे विल अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएंगे। सो कम्युनिकेशन इज अ परसेप्चुअल प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ मेथडोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक सीमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, एक लुब्रिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, एक कह सकते हो हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ब्लड स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीज़ें आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर कर देंगी, और ऐसे आप करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो, GIMS का यूज़ कर सकते हो आपके आंसर में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर लिंकिंग द थिंकर्स। ओके, नाउ
पहला टॉपिक समझ लिया। दूसरा टॉपिक जो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो है, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, एकल विद्यालय अभियान। ठीक है, एकल विद्यालय अभियान जो है वो आपका दूसरा टॉपिक है, जो आपको यहाँ पर मैं लिंक कराऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एकल विद्यालय अभियान क्या है? बेसिकली ये एक वन टीचर स्कूल प्रोग्राम है, यानी हर स्कूल में एक टीचर, मतलब स्कूल के अंदर एक टीचर। वन टीचर स्कूल का मतलब है कि जैसे ये विद्यालय है, एक विद्यालय है, इस विद्यालय में एकल लाना है। एकल का मतलब एक टीचर लाना है। यू हैव टू ब्रिंग वन टीचर इन दिस विद्यालय, इन दिस स्कूल। दिस इज नथिंग बट एकल विद्यालय अभियान। एकल विद्यालय अभियान कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बट ये एकल विद्यालय अभियान हमारा बेसिकली एक संगठन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है यहाँ पर एकल विद्यालय संगठन। समझ गए? सिंपल है, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? एकल विद्यालय संगठन। एकल विद्यालय संगठन की कौन सी स्कीम है? एकल विद्यालय अभियान। एकल विद्यालय अभियान क्या है? हर विद्यालय में एक टीचर होना चाहिए। हर विद्यालय का मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत सारा मतलब कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो एकल विद्यालय संगठन है, ये लोग क्या करते हैं कि 1 लाख का भी इनका फिगर ये न्यूज़ में इसलिए है कि इनका एकल विद्यालय अभियान में 1 लाख इन्होंने विद्यालयों में एकल या एक टीचर प्रोवाइड करा दिए हैं। वन टीचर स्कूल का जो इनिशिएटिव है वो 1 लाख पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली, ये जो विद्यालय अभियान, ये जो संगठन है, ये इंडिया और नेपाल में ऑपरेशन करता है। कहाँ कहाँ करता है? इंडिया और नेपाल में। और क्यों ये करते हैं? बेसिकली फंक्शनल लिटरेसी वगैरह को क्रिएट करने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि अगर विद्यालय में टीचर आएंगे तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो लिटरेसी आएगी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये सब इसका अवार्ड। और बेसिकली आपको ये समझना है दैट ये जो है, ये जो पिछड़े इलाके या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर ये लोग ऐसे कोई एक स्कूल को आइडेंटिफाई करते हैं और ये वहाँ पर एक टीचर को वहाँ पर एक तरीके से काम करने को, मतलब वहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस संगठन को गांधी पीस प्राइज भी मिला हुआ है 2017 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ है, आपके मेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो गांधी पीस प्राइज की बात है, बट यू कैन यूज़ इट अगर आपको याद रहे। अदरवाइज एकल विद्यालय अभियान आपको याद होना चाहिए। एकल विद्यालय अभियान हो गया। तो आप कहोगे यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेना देना? देखो, लेना देना ये है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप पेपर 2 ऑफ योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें, पेपर 2 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, तो वहाँ पर रूरल लोकल ये आपके 2 टॉपिक हैं, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन लोकल गवर्नेंस। तो वहाँ पर जो रूरल डेवलपमेंट है, तो ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है दैट यू हैव टू यूज़ द केस स्टडीज़ एक्सेट्रा। तो आप एकल विद्यालय की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और ये रूरल डेवलपमेंट में जो ये जो है आप इसमें यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर ये देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज और ये सब बातें हैं, तो आप इनको भी केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग। एकल विद्यालय अभियान आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में। ठीक है, एज सच कोई थिंकर लिंक नहीं है, बट स्टिल दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट एज अ केस स्टडी। जो केस स्टडी है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी आपके आंसर्स में। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप द थिंग्स जो मैंने यहाँ पर बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल यूपीएससी सीएसई 2020 के लिए। आज जो डेट है वो बढ़ चुकी है, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं चलती रहेंगी और ये वीडियोस रोज़ ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियोस का आनंद उठाइए। ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, लाइक बढ़ा देना वीडियो में। ठीक है, और इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हैव अ ऑसम डे।